वसई विरार क्षेत्र में काम बढ़ाने का हेतु हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हजारों कंपनियां इधर, और जो असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाला कामगार भी बहुत बड़ा संख्या में है। मुझे लगता है वसई विरार का जनसंख्या भी 25 लाख से ज़्यादा है। तो जो शोषित पीड़ित जो लोग हैं कामगार, उनको न्याय दिलाने का पूरा कोशिश हम वसई विरार क्षेत्र में करूँगा। इसके लिए अभी अपन ने आज जो कार्यकर्ता संवाद का कार्यक्रम रखा इधर, और जो नया नियुक्ति दिया, जो नया टीम का अपन गठन कर रहे हैं, और अपना सक्रिय कार्यालय भी वसई वेस्ट में अभी सवेरे 9 से रात को 9 तक खुला रहता है। और जब ही उद्घाटन होकर अभी मुझे लगता है 1 हफ्ता ही हो गया, बहुत सारा फ़ोन कॉल भी आता है, बहुत सारा फ़ोन कॉल आता है, कार्यालय में भी लोग आते हैं, सब कार्यक्रम चालू है। तो सर का आशीर्वाद से मुझे लगता है वसई विरार का क्षेत्र में जो कामगार है, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय मिलाने का काम हम करेंगे। अच्छा, अगर बात करें धड़क कामगार यूनियन की, इनसे ही जोड़ने का क्यों सोचा? नहीं, मैंने देखा, मैं 30-35 साल से वसई में हूँ और मेरा 6-7 साल से सर से पहचान है। इनका जो नेचर मैंने देखा वो सिंसियर है, एकदम सिंसियर है और एकदम ओपनली बात करते हैं। और कई कार्यक्रम में मेरा आते भी मैंने इनका अनुभव लिया, मतलब इनका जो नेचर है और जो ट्रेड यूनियन सेक्टर में जो काम करते हैं लोग, मैंने वो भी देखा है। अभी एक अनुभव हो गया था, 1 महीना पहले एक कामगार का 60,000 रुपया पैसा नहीं मिल रहा था। तो पहले एक पार्टी का, मैं पार्टी का नहीं मिल रहा था, पार्टी का पास गया, उसका लोग जाके उधर से वो 60,000 रुपया उठाया, वो कामगार को नहीं मिला। वापस उसने दूसरा एक पार्टी का पास गया, पॉलिटिकल पार्टी का, तो जो दिया मालिक, वो मालिक हमारा पास आया। अरे सबका पास जाएगा तो हम बार बार किधर से पैसा देगा? तभी मतलब ये होता है कि लूटने का काम चलता है, यूनियन का नाम पे पैसा लूटने का काम चलते है। सर ने तो सीधा बताया कैसे प्रॉपर चैनल पे भी काम करके हुए भी अपन अच्छी तरह रह सकते हैं। तो ये लूटने का काम जो है, और गरीब है वो कुछ बोलेगा नहीं, उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा मालिक का और इनका सेटिंग हो गया करके, तो ये सब चलते है। अच्छा मैम, आप बताइए, आपको भी जिम्मेदारी सौंपी है, महिला भी है, तो किस तरह की लड़ाई आगे लड़ी जाएगी धड़क कामगार यूनियन की? तो मुझे पालघर जिला का अध्यक्ष किया गया है धड़क कामगार यूनियन का। तो हमारा टारगेट यही है कि सर का साथ लेके, सर के मार्गदर्शन से पालघर जिला में जितना हो सके धड़क कामगार यूनियन को आगे बढ़ाएं, और जितने भी शोषित लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल रहा है उनको न्याय दिलाएं। खास करके अगर आप वसई विरार बेल्ट में देखिए, तो क्योंकि यहाँ पे महानगर पालिका होने की वजह से और 30 साल से एक छत्र राज एक परिवार का होने की वजह से यहाँ पर, और कॉरपोरेशन में भी उनकी सत्ता होने की वजह से यहाँ पर कोई भी सुविधाएं, चाहे वो रोड की हो, चाहे वो बाकी का अन्य कोई भी सुविधाएं हो, बराबर नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। मैं हाल ही का घटना आपको एक बताना चाहूँगी कि नाला सुपारा में जनरली लॉकडाउन होने की वजह से सब जगह की रिक्शा बंद थी, और नाला सुपारा ईस्ट में जो एक 6 लेन रिक्शा यूनियन थी वो उसको बंद रखा गया था। अचानक ऐसा हुआ कि वहाँ पे गटर का काम चालू किया महानगर पालिका ने। गटर का काम चालू होने के बाद उनकी जो है पूरी तरह से जो रिक्शा स्टैंड थी वो तोड़ दी गई, और ऐसा है कि कल ही उन्होंने उपोषण किया था। तो बाद में ऐसा हुआ, उपोषण हुआ, महानगर पालिका, हमने काफ़ी प्रेशर लाया, ऑब्वियसली धड़क कामगार यूनियन की तरफ से काफ़ी प्रेशर लाया, और महानगर पालिका में भी हमारी काफ़ी लोगों से, अधिकारियों से बातचीत हुई। बाद में ऐसा हुआ कि महानगर पालिका ने अश्योर किया सारे रिक्शा वालों को कि आप उपोषण से उठ जाइए, हम आपका जो है रिक्शा स्टैंड जो है एज इट इज़ 6 लेन बना के दे देंगे। तो क्योंकि फिलहाल भी अभी तक तो बना कर दिया नहीं है, 15 दिन का टाइम महानगर पालिका ने मांगा है, और उसमें ऐसा है कि वहाँ से उनका रिक्शा स्टैंड हट गया है, तो उन्हें आके रोड पर रहना पड़ रहा है। रोड पर उन्होंने 4 लेन रिक्शा बनाई है। तो चाहे ये समस्या रिक्शा यूनियन की हो, चाहे हमारे घर में काम करने वाले जो मोलकरनी होती, जो काम वाली होती है, जो हमारे हाउस हेल्प, जी घरेलू कामगार जो होती है वो हो, या ऐसे काफ़ी अन्य जिस तरह से लेबर हो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं वो हो, उनमें से भी कई जो हमारे यहाँ पर जो आप देखते हैं वसई विरार बेल्ट में काफ़ी सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन भी होते हैं। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि कभी कभार लेबर गिर जाते हैं, लेबर को चोट लग जाती है, तो जो बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर उनको ले जाता है काम करने के लिए, वो उनको मुआवजा भी नहीं देता उनकी ट्रीटमेंट का। तो ऐसा होता है। हाल ही में आपने देखा होगा 2 साल पहले जो जिवदानी परिसर में एक काम चल रहा था, वहाँ एक बच्चा मर गया था, तो उनको भी, उनके परिवार को भी कोई मुआवजा नहीं देता, हालांकि वो बच्चा 14 साल के अंडर उम्र का था, और वो काम करते समय, लेबर का ही काम करते समय 6ठे माले से गिर के मर गया था, तो उसको भी कोई सहायता नहीं मिली थी। तो अभी हमारा सोचना ये है कि अभिजीत सर का हमको साथ मिला है, अभिजीत राणे सर का साथ लेकर जितना हो सके यहाँ पे जो पीड़ित वर्ग है,
जितने भी लेबर वर्ग हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिला है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनको न्याय दिला सके। जी डेफिनेटली हमारा सर से इस विषय पे अच्छे से बात भी हो रहा है कि जितना हो सके कॉरपोरेशन में भी जितने लोग, जितने सारे यूनियन, जी आप भली बात ही जानते होंगे, यहाँ के जो ठेके सिस्टम है, यहाँ के जो ठेकेदार लोग हैं स्पेशली, वो जो ठेका लेते हैं, एक तो एडवांस काम करते हैं, उसके अलावा जितने भी उनके अंडर में जितने भी लेबर काम कर रहे हैं उनको भी वो लोग सुविधाएं नहीं दे रहे। तो हमारे इससे सर पे इससे भी बात हो रही थी कि जितना हो सकता है हम यहाँ पे धड़क कामगार यूनियन को बढ़ाएंगे और जितने भी, चाहे वो महानगर पालिका के जो कॉरपोरेशन में काम करने वाले ठेकेदार हो, उनके लेबर्स हो या प्राइवेट सेक्टर के भी हो, उनको सबको हम लोग हेल्प दिला सकें। कॉर्पोरेशन में जो सफाई कामगार है उनको भी मूलभूत सुविधाओं का कोटा रहता है, तो उसके बारे में भी अगर धड़क कामगार का कुछ रहेगा तो मैं भी ये हो सकता है कि नेक्स्ट मुद्दा हम लोगों का वही रहेगा कि हम लोग पहला जो धावा डालेंगे वो कॉरपोरेशन से रिलेटेड सारे जो यूनियंस हैं उन पे ही होगा। हाँ सर, आप बताइए, आज यूपी बदली दिया गया है और कार्यकर्ता मिला हुआ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आज का? निश्चित तौर पर मुझे बताते हुए आनंद हो रहा है कि आज हमारे साथ एक वरिष्ठ समाजसेवी राजनेता उत्तम कुमार जी, जो धड़क कामगार यूनियन के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष पद पर उन्हें हम नियुक्त किया है, और मुझे विश्वास है कि उनके माध्यम से यहाँ पर एक अच्छी टीम वो देंगे। नेहा दुबे जी हमारे साथ, हमारे यूनियन की एक स्ट्रांग पिलर है महिलाओं का, और यूनियन में उन्होंने लगभग 3-4 सालों में यहाँ पर लगभग 4000 से अधिक वर्कर्स का हम अभी नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ पर पालघर विभाग में लगभग 10 से 12 बड़ी कंपनियों में हम काम कर रहे हैं। हमारे 2-4 सेटलमेंट्स हुए। आज यहाँ पर जो हमारा कार्यकर्ता मेला हुआ था, एक कार्यकर्ताओं में एक उमंग जगानी थी, और आज लॉकडाउन जब लगभग 9-10 महीने का लॉकडाउन चला, उस बीच में अनेक वर्कर्स को अपना पगार मिला नहीं है, अनेक वर्कर्स की नौकरियां चली गई है, और आज जो हमने ये टीम बनाई है वो जो शोषित पीड़ित वर्ग है, जिनकी नौकरियां चली गई है, जिनको पगार नहीं मिले है, उनके लिए ये मेरी नई टीम, जो हमारे लीडर्स है, वो निश्चित तौर पर काम करेंगे। मुझे लगता है उत्तम कुमार जी के माध्यम से जो हमने ऑफिस का उद्घाटन किया है, लगभग ये 2-3 दिन में उत्तम कुमार जी ने हमारे पास, हमारे हेड ऑफिस में लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को हमारे पास भेजा है। कुछ हॉस्पिटल के नर्सेस थे, कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स थे, कोई कंपनीज में परमानेंट वर्कर्स को भी टर्मिनेट किया गया है। ये सभी लोगों के लिए हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं। बाय क्वालिफिकेशन नेहा दुबे जी एडवोकेट भी है। हमारी खुद की रिटायर्ड जजेस की एक बहुत बड़ी फौज है जो वर्कर्स के लिए काम करती है। अभी ये लड़ाई जो है वो ताकत से नहीं लड़ी जाती, तो वो कानूनी तरीके से लड़ी जाती है। निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि हमारी नई टीम बहुत अच्छा काम करेगी। सर, अगर बात करें तो पूरे लॉकडाउन में 8 से 10 महीने में पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स, इन लोगों ने काम किया, जिनको सारा देश बोलता है कि कोरोना योद्धा, इनको हम मानते हैं। लेकिन सर उसी बेसिस पे सिक्योरिटी वाले, बिल्डिंग के वॉचमैन जो डे नाइट अपने घर में जाके, वही बिल्डिंग वालों ने उनको एक कैबिन जैसा दे दिया, छपरा बना के बोले यहाँ ही रहो। तो सर आपको नहीं लगता कि उन्होंने भी एक बड़ा काम किया, तो उनको भी मान सम्मान आपकी तरफ से होना चाहिए? निश्चित तौर पर हम उनके प्रतिनिधि हैं। मैंने सरकार को मांग की हुई है, रिक्शा वाले हो, वॉचमैन हो, असंगठित वर्कर हो, संगठित वर्कर हो, उन लोगों के लिए कुछ फाइनेंशियल एड हम गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, मगर ये गवर्नमेंट पूरी तरीके से लोगों का विश्वास जीतने में असफल रही है। मुझे लगता है जो माइग्रेंट्स जो बाहर के स्टेट से हमारे पास काम करने आए, वो अपने गांव फिर चले गए, क्योंकि ये हमारी जो सरकार है, ठाकरे सरकार, वो पूरी तरीके से असफल रही कि हम यहाँ पर हमारे स्टेट में उनको ये सब फैसिलिटीज़ दे पाए।
और मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से ये गवर्नेंस का फेलियर है। महानगर पालिका की परिवहन सेवा के जो कर्मचारी थे, लॉकडाउन के बाद में उन लोगों को बिना किसी नोटिस के घर दिखाया गया। निश्चित तौर पर हम उसी के लिए है, जहां पर ये शोषण होता है, जहां पर शोषित पीड़ित वर्ग है, वो महानगर पालिका हो, वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सब जगहों पर जहां पर अन्याय होता है, जहां पर गैर कानूनी तरीके से टर्मिनेशन दिया गया है, पगार नहीं दिया जा रहा है, बोनस नहीं दिया जा रहा है, ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है, पगार टाइम पर नहीं दिया जा रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, महिलाओं के ऊपर अपने बॉसेस से अत्याचार किया गया है, ये सभी विषयों पर मेरे लड़ने के लिए ये पूरी हमारी टीम बैठी है।